हेलो मित्रों, कंसिस्टेंट एकेडमी में स्वागत है आपका। रट लो या घोल के पी जाओ, 100% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि इस चैनल से जुड़कर 90% स्कोर बना पाओ। तो अब से एपिसोड वाइज वीडियो अपलोड होंगे जिसमें सभी को 100 में 100 लाना है। यही हम लोग का मकसद है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो है ग्राफी विधि से सब्जेक्टिव में आप लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप लोग का 3 मार्क्स का 3 आप लोग को हासिल करना है। तो चलिए ये हासिल का जो है आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा, तो आप लोग का 3 मार्क्स का 3 मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग शर्मा गैस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज। तो देखिए सबसे पहले क्या है, रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये जो है हम लोग का ग्राफीय विधि से हम लोग एक्स वाई का जो मान निकालते हैं वही है। तो हम लोग उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ग्राफीय विधि से इसको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए और 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दो समीकरण दिया हुआ रहता है और हम लोग का x और y का मान जो है ग्राफीय विधि से निकालना होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो है सॉल्यूशन करने का आप लोग का सब्जेक्टिव है और आप लोग का स्टेप मार्किंग होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टेप मार्किंग होता है, इसलिए हम लोग को स्टेप को बरकरार रखते हुए अपना जो है ग्राफ की विधि से एक्स और वाई का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि दिया गया है कि, उसके बाद आप लोग इम्प्लाइज का जो साइन है ये कभी मत भूलिएगा। इसमें जो है कि आप लोग का जो कॉपी चेक करेगा वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, मतलब उन लोग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है, इसीलिए आप लोग इम्प्लाइज देना नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो देखिए ये समीकरण 1 2x + y - 6 = 0 इसको समीकरण 1 मानेंगे और 4x - 2y - 4 = 0 इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करें, दो समीकरण हम लोग मान लिए हैं। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 1 का लिखेंगे 2x + y - 6 = 0। और देखिए जो y है y प्लस है इसलिए इस साइड है, तो इसका में जो है चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हम लोग 2x को उधर ले जाएंगे तो -2x हो जाएगा और ये -6 था इसलिए +6 हो गया। तब देखिए हम लोग किस तरह निकालते हैं। तो देखिए x और y होता है, तो x और y में हम लोग बॉक्स बनाएंगे जिसमें 3 घर होंगे और 2 घर में हम लोग x और y को रखेंगे, ऊपर वाले में x और नीचे वाले में y। अब देखिए हम लोग किस तरह मान रखते हैं, जो x है देखिए यहाँ पे x है, x की जगह पे हम लोग 0 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ संख्या रखेंगे और y का मान जो है हम लोग निकालेंगे। ये हम लोग अप्रोक्स नहीं, हम लोग कुछ मान के चलते हैं इसके और इसकी सहायता से ही हम लोग निकालते हैं। तो देखिए हम लोग का जो है कि हम लोग सबसे पहले हम 2 रखें यहाँ पे। आप लोग को जैसे कि हम बताए 0 1 2 3 4 आप लोग कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा रखना है कि जैसे ग्राफ पे जो आप लोग खींचेंगे वो छोटा बने और ईजी से आपका आंसर आ जाए, इसीलिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है। आप लोग छोटा रखिएगा तो और अच्छा होगा। इसीलिए देखिए अब हम 2 रखें तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 6 में 4 जाएगा तो 2। तो x = 2 रखे थे और y = कितना आ गया 2। अब हम देखिए x = 3 रखते हैं, तो जब 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 6 में 6 जाएगा तो 0। तो क्या हो गया 0 हो गया। आप 3 भी घर बना सकते हैं, बट 3 घर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका 2 ही घर में आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये तो समीकरण 1 का हो गया। अब देखिए समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 का जो है घर बन गया, अब समीकरण 2 का करेंगे। तो समीकरण 2 से क्या है, 4x - 2y - 4 = 0 इसको समीकरण 2 हम लोग माने थे। और अब देखिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। अब देखिए कि 4x - 4 जो है कि जो इधर वाला है 4x - 4 इसको इधर मैंने रखा और ये -2y था इसको इधर ले गया तो ये +2y हो गया। अब जो 2y था ये 2y इधर ले आए तो 4x - 4 हो गया। वो वैसा ही है बिल्कुल। अब देखिए जो y है 4x - 4 जो ये 2y था ये बटा में चल जाएगा, इधर जाएगा तब। और उसके बाद जो है ये 2 कट गया और y = 2x - 2। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पे 3 घर बनाए और x और y में x और y का एक अलग घर, और यहाँ पे जो है हम लोग x की जगह पे जैसे कि जानते हैं कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 रखना है। तो देखिए हम 2 रखे तो क्या हो गया, 2 रखेंगे तो y = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब हम लोग x की जगह पे 0 रखेंगे तो y = क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का तो ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे ग्राफ के विधि से, जो है ग्राफ खींचेंगे इसका। तो देखिए इसका ग्राफ खींचे हैं किस प्रकार से, ये है y, ये है y डैश, ये है x और ये है x डैश। देखिए इस तरह आप लोग भूलिएगा नहीं, बहुत सारे बच्चे जो है y लिख के आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे y डैश है और ये x डैश है, ये प्लस प्लस होता है, इसमें 4 घर होते हैं। तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग 8 9 क्लास में पढ़ के आए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट हम लोग निकाले थे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, उस समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम लोग पॉइंट यहाँ पे
मतलब डिनोट करेंगे कि कहाँ कहाँ जो पॉइंट है वो हम लोग बैठाएंगे इस घर में। तो देखिए हम लोग समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से हम लोग का जो है 2 2 और 3 0 था, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ये x एक्सिस था, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, तो ये हो गया। ये बिंदु पे आप लिख दीजिएगा बिंदु करके, और यहाँ पे x2 और 2 लिख दीजिएगा। अब क्या था कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। तो देखिए x एक्सिस में देखना है, x इक्वल टू 3 सबसे पहले है तो 3 हो गया, और y इक्वल टू 0, तो जो y का मान है यहीं पे 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये हो गया। तब जो ये दो बिंदु मिल गया, स्केल की सहायता से आप एक इसको जो है रेखा से मिलान कर दीजिएगा दोनों बिंदु को, ठीक है। अब ये जो एक रेखा बन गया, अब हम लोग समीकरण 2 का करेंगे। समीकरण 2 का देखिए हम लोग कैसे मिलाते हैं। समीकरण 2 में देखिए क्या आया है, 2 2 और 0 -2, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, तो यही बिंदु हो जाएगा। और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2, तो ये बिंदु हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, तो आप लोग लिख लीजिएगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2। तो इस प्रकार इसको लिख देना है। उसके बाद इसको भी एक स्केल की सहायता से इसको खींच देना है। और जब ये दोनों रेखा खींच गया, तो देखिए ये एक बिंदु पर कटा। दोनों रेखा जब मैंने खींचा, तो इन दोनों रेखा में एक बिंदु ऐसा आया कि इन दोनों बिंदु मतलब कटा, तो जिस बिंदु पर जो ये कटेगा वही एक्स इक्वल और एक्स और वाई का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये बिंदु जो है यहाँ पे कहाँ पे कटा, एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 2, तो ये जो है यहाँ पे कटा, तो ये जो है एक्स और वाई का मान हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। तो देखिए आप लोग का यहाँ पे आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप लोग समीकरण का जो है कि रेखा बिंदु जब आप लोग बैठाइएगा, तब आप लोग रेखा खींच लीजिएगा दोनों रेखा। उसके बाद देखिएगा कि दोनों रेखा खींचने के बाद ये जो रेखा जो है दोनों एक दूसरे को काटेगी, और जिस बिंदु पर काटेगी दोनों रेखा या फिर मिलेगी, वही जो है मेन पॉइंट होता है। तो वही एक्स और वाई का आंसर होता है, एक्स और वाई का मान होता है। तो हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शर्मा गेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि से उसी प्रकार क्वेश्चन है। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 और y माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो उसी प्रकार सब्जेक्टिव है। आप लोग लिखने में कोई भी कमी मत छोड़िएगा। आप लोग लिखने में मतलब जो लिखना है वो लिख के ही आना है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे, ये नहीं करेंगे। तो देखिए दिया गया है कि जैसा हम लोग लिखते हैं उसी प्रकार लिखे हैं, फिर लिखें। फिर जो समीकरण है वो समीकरण को 1 और 2 मान लेना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और y माइनस एक्स इक्वल टू 4, समीकरण 2। अब देखिए जैसा करते हैं हम लोग समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करना है कि y इक्वल टू जो है समीकरण y इक्वल टू जो है x को जो है राइट साइड ले जाएंगे, तो प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए अब इसका घर बनाएंगे हम लोग। घर में देखिए दो रहता है, दो घर जो ये दो रूम है मान के, तो एक्स और वाई है। अब हम लोग एक्स के जगह पे जैसा कि आप जानते हैं 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो एक्स में रखेंगे तो जो है वाई का मान अपने आप निकल जाता है। तो देखिए एक्स में अगर 5 रखेंगे तो वाई भी 5 हो जाएगा। 10 में 5 जाने से 5 होता है। तो देखिए एक्स के जगह पे अगर 4 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। इस प्रकार जो है समीकरण 1 का घर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समीकरण 2 का घर चलते हैं। तो देखिए समीकरण 2 का घर हम लोग अभी बनाएंगे। समीकरण 2 से y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है। तो देखिए y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है। जब माइनस एक्स को राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो देखिए एक्स और वाई का दोनों रूम का घर बना लिए हैं। इसमें भी 3 घर है। अब देखिए तो एक्स इक्वल टू क्या 0 रखते हैं तो वाई इक्वल टू क्या हो जाता है 4, और जब एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं तो वाई इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। तो दोनों का घर बन गया। अब हम लोग जो है कि ग्राफ खींचेंगे और एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। ये बहुत ही इजी है। अब देखिए हम लोग ग्राफ बनाएं। ग्राफ में आप लोग पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल भी कलम का यूज़ नहीं कीजिएगा ग्राफ खींचने टाइम। तो देखिए जैसा कि आप लोग को मैंने बताया, ये वाई है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश और ये एक्स है। तो देखिए जो जो बिंदु था वहाँ पे 5 5 था, 4 6 था। समीकरण 1 का पहले खींच लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 का 5 5 कहाँ पे, अब देखिए एक्स इक्वल टू 5 और वाई इक्वल टू 5, तो ये पॉइंट हो गया। एक्स इक्वल टू 5 और वाई इक्वल टू 5। अब क्या था कि एक्स इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू 4, देखिए एक्स इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 6, तो ये पॉइंट हो गया। अब जो ये दोनों पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट को मिला के एक स्केल की सहायता से एक रेखा खींच देंगे। ये समीकरण 1 का हो गया। अब हम लोग समीकरण 2 का खींचने वाले हैं। तो देखिए समीकरण 2 में पॉइंट क्या है, 0 4 और 1 5।
तो देखिए 0 4 कहाँ है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, तो ये हो गया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा। तो इसके साइड में पॉइंट लगा के लिख देना है 0 और 4। अब क्या था 1 और 5, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा ये वाला x इक्वल टू 1, देखिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5, तो ये पॉइंट हो जाएगा। देखिए समीकरण 2 में जो है 1 x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5 जो है ये हो जाएगा ये बिंदु, और दो बिंदु हो गया तो ये स्केल की सहायता लेंगे और हम लोग ये दोनों बिंदु को मिला के स्केल की सहायता से खींच देंगे। और जब हम लोग इसको खींचेंगे तब जो ये एक समीकरण 1 का खींचे और समीकरण 2 का खींचे तो एक पॉइंट आएगा जिसमें दोनों जो है दोनों रेखा मिलेगा, तो जो पॉइंट होगा वही x और y का मान होगा। तो देखिए x इक्वल टू 3 जिस पॉइंट पे मिला, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7 इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7। आप इसका जो है अगर ये आया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7, आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये मेरा क्वेश्चन जो सॉल्व किए वो गलत है, तो आप लोग इसका चेक भी कर सकते हैं कि जो निकाले वो सही है कि नहीं। तो देखिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7 इसका आंसर हो गया। तो आप लोग इसका चेक करना चाहते हो तो आप लोग चेक आसानी से कर सकते हैं, बस मन ही में इसका चेक कर सकते हैं और लिख के भी, और एग्जाम में आप लोग के पास टाइम नहीं होगा तो आप लोग मन से इसका चेक कर सकते हैं। देखिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7 आया है। तो देखिए ये आप जैसा कि आप जानते हैं ये LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है। आप लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख के देख सकते हैं। तो देखिए हम समीकरण 1 में ही रख के बता देती हूँ आपको। तो समीकरण 1 में देखिए x इक्वल टू 3 आया है, तो आप यहाँ पे 3 रखिए और y इक्वल टू 7, तो 3 और 7 क्या होता है 10, और ये जो है हम लोग का क्या है LHS और ये RHS। तो देखिए इधर भी 10 इधर भी 10, LHS और RHS इक्वल हो गया, मतलब कि ये सही है। अब आप लोग को लगेगा कि नहीं ये तो समीकरण 1 में आ गया, बट समीकरण 2 में भी क्या आएगा, हाँ ये समीकरण 2 में भी आएगा। तो देखिए आप कैसे आएगा, देखिए हम लोग का क्या आया था x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 3 रखते हैं और यहाँ पे 7, 7 में 3 गया तो 4, तो देखिए LHS और RHS दोनों में आ गया। तो क्या ये हम लोग का जो आंसर आया है x और y का मान वो बिल्कुल भी राइट है। दोनों समीकरण में रख के देख लीजिएगा, दोनों में अगर सेम आंसर आ गया तो आप लोग जान जाइए कि हम लोग का जो आंसर आया वो बिल्कुल राइट है। तो आप लोग को मार्क्स देने में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह खींचना है, आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है शर्मा गेस का, आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये जो है कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पढ़ती हूँ मैं, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ ही विधि से हल कीजिए। और देखिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यहाँ पे कुछ और है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन करती हूँ और जिस प्रकार मैं इसका सोल्यूशन करती हूँ उसी प्रकार इसका सोल्यूशन करूँगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों को पूरा रट लीजिए, यही क्वेश्चन एकदम आने वाला है। तो देखिए दिया गया है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको जो है समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेना है, जैसे हम लोग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं हम लोग अभी तक से, तो आप लोग को पता ही है किस टाइप का लिखना है। तो इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम लोग x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। और जो है y है, जो है कि ये y जो था कि हम लोग y इधर आएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। जब जो ये x है x को इधर ही रखेंगे, जब y को इधर ले जाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार हम लोग घर बनाएंगे 3 डब्बा का घर, और ये घर में x और y को रखेंगे। अब x की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो y आप बताइए कितना होगा, y 1 होगा, जैसे कि हम लोग सबको जानते हैं, और ये होगा ही, किसी को जानने का जरूरत नहीं है। तो देखिए x की जगह पे अगर हम लोग -1 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये जो है समीकरण 1 का घर बन गया। अब समीकरण 2 का घर बनाने चलते हैं हम लोग। समीकरण 2 से क्या है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए x और y का मान है हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए समीकरण 2 से 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, और 2y और इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस 12 माइनस 3x। तो देखिए 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, और जब y जो है कि y जब 2 इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो 12 माइनस 3x बटा 2 हो जाएगा। तो देखिए अब इसका जो है एक्स वाई का उसी प्रकार घर बनाएंगे, और एक्स में एक्स की जगह पे अगर हम लोग 4 रखते हैं तो कितना हो जाता है वाई 0, और जब एक्स की जगह पे 0 रखते हैं तो वाई क्या हो जाता है 6। अब देखिए इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे, और ग्राफ बनाते टाइप आप लोग जो है कि पेन का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो देखिए वाई होता है, वाई डैश होता है, एक्स डैश और एक्स होता है, ये 4 घर होते हैं। अब देखिए हम लोग किस तरह करते हैं 1 2 3 4, ये जैसे कि आप लोग जानते हैं इधर 1 2 जो ये प्लस प्लस होते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, तो उसी प्रकार से खींचना है। तो देखिए जो बिंदु आया समीकरण 1 का,
0 1, तो 0 1 कहाँ है यहाँ पर ढूंढिए, 0 और 1, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, तो ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया इसका। और x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 मतलब ये बिंदु और y इक्वल टू 0, ये जो समीकरण 1 का एक हो गया। अब समीकरण 2 में देखिए क्या है, समीकरण 2 में है x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 मतलब ये पॉइंट हो गया। अब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6 मतलब ये पॉइंट हो गया। तो देखिए समीकरण का 1 का ये है और समीकरण 2 का ये है, तो आप जो है समीकरण 1 के स्केल की सहायता से इसको खींच दीजिएगा और समीकरण 2 को इसे भी खींच दीजिएगा। और इसको जब खींचिएगा तब ये जो है ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेगी या फिर किसी बिंदु पर ये दोनों मिलेगी, तब जब ये दोनों मिलेगी या फिर एक दूसरे को काटेगी जिस बिंदु पर, वही जो है x और y का मान हो जाएगा। तो देखिए ये किस बिंदु पर मिल रही है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से आप लोग डॉट जो है ये इस टाइप का आप लोग कर देना है। ये जो है हर क्वेश्चन में ग्राफ वाला में कर देना है, जिस पॉइंट पे ये दोनों रेखा मिलेगी उस पॉइंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। और बात यहीं पर नहीं रही, ये क्वेश्चन और भी कुछ कहता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि हल कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बोल रहा है कि त्रिभुजाकार पटल जो है उसको छायांकित भी करना है। तो देखिए हम लोग त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करेंगे। अब हम लोग का यहाँ पे x और y का मान निकल गया है, और जब हम लोग का निकल जाएगा तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज आकार आप लोग को बना हुआ रहे दिखेगा, उस जो पटल को है आप लोगों को कलर फिल कर देना है, मतलब पेंसिल से आप लोग को स्केच कर देना है, थोड़ा थोड़ा सा करके बिल्कुल हल्का हल्का सा कलर कर देना है। वही हो गया कि आप लोग को त्रिभुज में छायांकित कर देना है। और जब छायांकित कर लीजिएगा तो इसका नाम भी आप लोग रख दीजिएगा ABCPQRMNO, ऐसा कुछ भी आप लोग नाम रख दीजिएगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है कि ग्राफ खींच के XY का मान निकाल के और त्रिभुज को कलर फिल करके नाम दे के बना के ही आना है। तो देखिए इसका तो हो गया। और जो है बिंदु के बाद उसका जो है कहाँ पे मिला वो लिखना कभी मत भूलिएगा, एग्जाम में वो लिख के ही आना है आप लोग को, तभी मार्क्स मिलेगा फुल का फुल। तो देखिए अतः आप लोग क्या लिखिएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 इसका आंसर हो गया, तो आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। और त्रिभुजाकार पटल आप लोग लिख सकते हैं ABC, बट उसका कोई ज़रूरत नहीं, उसको ग्राफ में ही दिखाना है। अब देखिए आप लोग को जो एग्जाम में आप लोग लिखिएगा तो वहाँ पे आप लोग को ग्राफ मिलेगा, ग्राफ बनाने का कॉपी, ग्राफ बनाने का एक पेज, उसी में आप लोग को बनाना है। और उसमें आप लोग को पेंसिल का ही यूज करना है, कलम का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आप लोग को उसमें पेंसिल का ही यूज करना है। तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी और आप लोग का 5 क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे और 3 मार्क्स से लाने में कोई नहीं रोक सकता है आप लोगों को। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये शर्मा केस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सीखिएगा, समझिएगा, बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो इसमें 2 समीकरण दिया हुआ रहता है, आप लोग को तो अभी तक से पता चल ही गया होगा। अब देखिए हम लोग बनाते हैं किस टाइप का बनाते हैं। देखिए दिया गया है कि अब देखिए जो दिया गया है उसको तो लिखना होगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब देखिए ये जो है इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। अब माने हैं तो कुछ करने के लिए माने होंगे ना। देखिए समीकरण 1 को माने हैं तो देखिए समीकरण 1 का पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद समीकरण 2 का करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 का काम करते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, और जब x जो है x जब -2y जब राइट साइड जाएगा तो +2y हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2y। और जब 2y इधर रहेगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2y। तो देखिए इसका घर बनाना है, 3 खंभा वाला घर बनाएंगे और उसमें एक रूम x को देंगे और एक रूम y को देंगे। अब x की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा। अब x को अगर 4 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार समीकरण 1 का घर बन गया और इसमें जो है सब फैमिली भी जो मेंबर होते हैं वो भर गए। जो भरना है आप लोग को पता ही दिए कि x इक्वल टू क्या डाल सकते हैं आप लोग, 0 1 2 3 आप लोग कुछ भी रख सकते हैं और y का मान जो है निकल जाएगा। इस तरह हम लोग अप्रोक्स में रखते हैं, फिर इसको ग्राफ में खींचते हैं, आप लोग को पता ही है। अब देखिए हम लोग समीकरण 2 का काम करते हैं। समीकरण 2 से क्या होगा कि समीकरण 2 में क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। और समीकरण 2 से हम लोग काम करने वाले हैं, तो 3x 4y इक्वल टू 20 और 4y जब 3x उधर जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 3x और 20 तो इधर ही है इसलिए इसका वही चिन्ह होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए y जो ये 4 जो इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में था तो इधर बटा में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, मतलब तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3x/4। तो देखिए x और y का उसी प्रकार हम लोग घर बनाएंगे और ये घर में 3 खंबे होंगे, 3 देखिए 3 रूम 3 वाला घर बनाएंगे हम लोग। तो इसमें x और y रखेंगे और x की जगह पे अगर 0 रखेंगे
0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी आप लोग रख सकते हैं और y का मान आप लोगों का निकल जाएगा। तो आप लोग को रखना किस टाइप का है कि जिस तरह आप लोग का सॉल्यूशन ईजी हो। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग 1 रखिएगा तो देखिए 20 में 3 जाएगा तो 17/4। 17/4 क्या कोई सोल्यूशन है? आप लोग ग्राफ खींचिएगा तो क्या उसका सोल्यूशन हो पाएगा? नहीं ना। तो आप लोग को इस प्रकार रखना है कि आप लोग का जो है ग्राफ ईजी हो, खींचने में आसानी हो और एक्स वाई का जो मान है वो आसानी से निकल जाए। इसलिए हम लोगों को इस टाइप का रखना है कि हम लोग का आसान हो। तो देखिए अगर x इक्वल टू हम 0 रख देंगे तो क्या y इक्वल टू 4 हो जाएगा और ये अच्छा भी है, आप लोग ग्राफ में आसानी से खींच लीजिएगा। अब देखिए x इक्वल टू जो है कि 4 रखेंगे तो y इक्वल टू 2, तो आसानी से आप लोग ये जो है कि रखे तो इसका ग्राफ भी आसानी से खींचा जाएगा। और अब आप लोग रख दीजिएगा 1, तो रख दीजिएगा कि कोई भी नंबर ऐसा रख दीजिएगा जिसका ग्राफ खींचने में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा लंबा ग्राफ बनाना होगा, तो इसमें आप लोग को दिक्कत हो सकता है। इसलिए ऐसा नंबर रखिए कि आप लोगों को आसानी से खींचा जा सके और एक्स वाई का मान भी निकल जाएगा। तो देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। जब आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का घर बना लीजिएगा तो देखिएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो है कि एक एक पॉइंट होगा जिसमें दोनों का कॉमन होगा। देखिए यहाँ पे 4 है 2 है, यहाँ पर भी 4 है 2 है, तो ये जो इसका x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 ये आप लोग का आंसर है। और जब आप लोग बनाइएगा तो देखिएगा कि यही होगा ग्राफ जब आप लोग खींचिएगा तब। तो देखिए हम लोग अब इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचते हैं तो देखिए जिस तरह ये y होता है, y डैश होता है, x डैश होता है, x होता है और फिर देखिए 4 घर होते हैं। किस तरह हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, इधर प्लस 1 2 3 4, इधर माइनस में होता है, इधर माइनस में होता है, ये आप लोगों को पता ही है। अब देखिए समीकरण 1 में हम लोगों का क्या क्या आया है। समीकरण 1 में हम लोग का 0 और y इक्वल टू 0 आया है। तो देखिए 0 0 ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया हुआ। और देखिए x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, तो देखिए ये घर हो गया। अब देखिए अब इसका समीकरण 2 का देखते हैं। समीकरण 2 में क्या है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 2 का ही, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, तो ये हो गया। अब जो है स्केल की सहायता से हम लोग जो है इस दोनों बिंदु को मिला देंगे, ये बिंदु और ये बिंदु, ये समीकरण 1 का था तो ये दोनों बिंदु को मिला देंगे और ये दोनों को बिंदु को मिला देंगे। तो जो है ये कहाँ पे मिला, ये पे जो है कि यहाँ पे मिला। तो जो है इसका जो हम लोग डॉट डॉट कर लेंगे इस टाइप का कि पता चले कि हम लोग को किस बिंदु पर मिला है और हम लोग का राइट आंसर क्या है। तो देखिए ये राइट आंसर हो गया और ये बिंदु पे हम लोग का मिला है। जो दोनों रेखा हम लोग खींचे तो दोनों रेखा किस बिंदु पे मिला, तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 पे मिला। तो ये हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को चेक करने तो बता ही दिए हैं कि आप लोग चेक कैसे कर सकते हैं। x इक्वल टू 4 आया और y इक्वल टू 2 आया है, तो आप लोग जो है कि यहाँ मान रख के आप लोग देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 में। तो देखिए समीकरण 1 में क्या, x इक्वल टू 4 आया है तो 4 रखिए, 4 माइनस 2 और y इक्वल टू क्या है 2, तो देखिए 4 माइनस 4 0 आ गया, मतलब क्या आंसर सही है। और समीकरण 2 में भी रख के देख लीजिए, x इक्वल टू 4 आया है तो 12 प्लस और y इक्वल टू 2, 12 प्लस 8 क्या हो जाएगा 20, तो 20 LHS और RHS इक्वल हो गया, मतलब क्या आंसर सही है, x और y का मान सही है, समझ लेना है। और आप लोगों को किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद ही निकालिएगा, बगल में पूछने का जरूरत नहीं है कि किसका कितना आया है, आप लोग खुद ही चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना स्किप कीजिए आप लोग देखिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है तो ध्यान भी देने की आप लोगों की बहुत ही आवश्यकता है। देखिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब इसको जो है ग्राफीय विधि से हल करेंगे हम लोग। x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। दिया गया है कि x प्लस 3y इक्वल टू 6 समीकरण 1 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 तो मान लिए। अब काम क्या करना है, काम क्या करना है कि समीकरण 1 का लेंगे, इसका घर, इस समीकरण 1 का घर बनाएंगे, एक्स वाई का अप्रोक्स मान रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 3y, और जब x इधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, जब इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 माइनस एक्स बाई 3 हो जाएगा। अब जो है हम घर बनाएंगे 3 खंबा वाला घर। आप 4 खंबा का भी घर बना सकते हैं, बट आप लोग 3 खंबा का ही बनाइए। ज़्यादा आप लोग ज़्यादा हेडेक मत लीजिए, कम जितना हेडेक लीजिए तो आप लोग का जो है मार्क्स भी उतने ही अच्छे आएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई का हम लोग मान रखेंगे। तो देखिए एक्स के जगह पे 0 रखे तो वाई क्या हो जाएगा 2, और एक्स के जगह पे अगर 3 रखे तो वाई क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार जो है समीकरण 1 का घर बन गया, फैमिली भी घुस गए, मेंबर भी बन गया। अब हम लोग समीकरण 2 का रखते हैं।
समीकरण 2 से क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो देखिए 2x माइनस 12 इक्वल टू 3y, 2x माइनस 12/3y जब ये मल्टीप्लाई में है मतलब गुणा में और इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2x माइनस 12 इक्वल टू 3। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे 3 बॉक्स बनाएंगे और 3 बॉक्स में x और y का रखेंगे। अब देखिए x के जगह पे अगर 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, -12। और जब x की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे 3, तो y क्या हो जाएगा, -2। और जैसा कि मैंने बताया आप लोग कुछ भी रख सकते हैं 0 1 2 3, बट रखना ऐसा ही कि जैसे कि आप लोग ग्राफ खींचने में प्रॉब्लम ना हो, आप लोग आसानी से खींचे और एक्स वाई का मान निकाल लें। तो देखिए इस प्रकार तो आप लोग ग्राफ खींचेंगे एक्स और वाई का, तो जो हम लोग अप्रोक्स मान निकाल लिए हैं अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए ग्राफ में क्या है, वाई डैश एक्स और एक्स होता है जैसा कि आप जानते ही हैं। अब देखिए हम लोग ग्राफ तो खींचेंगे, तो एक्स समीकरण 1 में क्या है, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, खोजिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट को कर लेना है और यहाँ पे सामने में लिख देना है कि ये है एक्स, कौन सा क्या पॉइंट है ये लिख देना है। अब देखिए एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 1 ये कहाँ पे है, तो एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 1 ये यहाँ पे, तो ये हो गया ये पॉइंट। तो समीकरण 1 का जो है ये और ये दोनों पॉइंट मिला के स्केल की सहायता से इसको मिला के एक रेखा खींच देना है। अब समीकरण 2 का हम लोग देखते हैं। समीकरण 2 में क्या है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -4। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -4, ये y डैश का है तो y इक्वल टू -4। और क्या है, और एक पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2। तो देखिए x इक्वल टू ये x एक्सिस से, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2। तो ये हो गया, तो यहाँ सामने में लिख भी देना है। अब देखिए स्केल की सहायता से इसे भी दोनों पॉइंट को मिला देना है। अब देखिए दोनों पॉइंट को तो मिला दिए, अब दोनों पॉइंट को मिलाए तो ये किसी बिंदु पर जो है दोनों पॉइंट मिली, दोनों पॉइंट जो एक दूसरे को काटा, और जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटा या फिर दोनों एक दूसरे को मिले जिस बिंदु पर, वही बिंदु जो होता है एक्स और वाई का मान होता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 6 और वाई इक्वल टू 0 इसका मान हो गया एक्स और वाई का। तो अतः हम लोग लिखेंगे एक्स इक्वल टू 6 और वाई इक्वल टू 0 इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप लोग का ये जो 5 क्वेश्चन मैंने बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो है कि बहुत ही अच्छे से कीजिए। आप लोग फिर से देख लीजिए मैंने किस प्रकार बनाए हैं, आप लोग भी इसी प्रकार बनाइएगा तो आप लोग को फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चन आप लोग का 3 मार्क्स का आएगा सब्जेक्टिव में टर्म 2 में। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को फिर से देखिए और फिर से रिविज़न कीजिए और मेहनत में कोई कटौती मत कीजिए, बराबर का मेहनत कीजिए। मेहनत ही सफलता का पहला भाग होता है, तो आप लोग मेहनत में किसी प्रकार का कमी मत कीजिए। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ आ ही गया होगा, 5 ही क्वेश्चन हैं, आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। ग्राफ का आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा ग्राफ आप लोग का बना के आइएगा, और ग्राफ बनाते टाइम आप लोग पेंसिल का ही यूज़ कीजिएगा। तो आप लोग को ये तो समझ आ ही गया होगा ग्राफ बनाने के लिए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।